भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद निरसा से भाजपा के वर्तमान भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता को पुनः भाजपा ने एक बार फिर से निरसा से टिकट देने का काम किया है, जिसके बाद से बधाई देने के लिए पांड्रा स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि भाजपा राज्य में 12 महिलाओं को टिकट देकर सम्मान देने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि धनबाद के 6 विधानसभा में 3 महिलाओं को टिकट देकर भाजपा ने 50% महिलाओं के आरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम आगे बढ़ाया है। श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील किया कि जनता फिर से एक बार उन्हें आशीर्वाद देने का काम करे, ताकि निरसा में जो विकास रह गया उसे पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि निरसा के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए भाजपा को वोट देने के लिए डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। विधायक से खास बातचीत की है जागो का संवाददाता समामा औसाल ने। आइए सुनते हैं क्या बातचीत। बचने के बाद झारखंड के अंदर आपने कल भाजपा ने पहली अपनी सूची जारी की, जिसमें 66 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया। इसमें से अकेले धनबाद लोकसभा, धनबाद पूरे जिला के 6 विधानसभा 3 महिलाओं को टिकट देने का काम किया। अब आप इसमें खुद समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण की दिशा में अगर देखा जाए 50% आरक्षण की दिशा में काम किया भाजपा ने, तो धनबाद जिला के अंदर किया है कि झरिया से रागिनी सिंह, सिंदरी से तारा देवी और बिरसा से अपर्णा सेनगुप्ता। तो इस वक्त हमारे साथ निरसा से जो प्रत्याशी हैं, दूसरी बार भाजपा ने पर आस्था जताने का काम किया है और दूसरी बार इनको मौका फिर से दिया भाजपा ने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में अपर्णा सेनगुप्ता ने, जो यहाँ के विधायक रही हैं, उन्होंने कितना विकास किया है और किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे आप, और क्या ऐसे विकास जो काम रह गए हैं वो उसको पूरा करेंगे अब इस आने वाले 5 सालों में। सबसे पहले तो हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और तमाम हमारे अमित शाह जी, हमारे राज्य के सम्मानित अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी, सम्मानित तमाम राज्य के पदाधिकारीगण, नेतागण और हम तमाम हमारे राज्य और केंद्र के नेतृत्व को हम प्रणाम करते हैं। और ये साधारण एक महिला को आप इतना बड़ा 2019 में भी आपने भरोसा जताए थे और फिर पुनः दोबारा 2024 का चुनाव में भी आपने भरोसा किए हैं। तो हम इतना जरूर केंद्र नेतृत्व और राजनीतिक को हम इतना जरूर भरोसा दिलाते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और हमारे हर बूथ से तमाम हमारे जनता जनार्दन बूथ जितने भी वोटर्स हैं और तमाम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम इतना भरोसा दिलाते हैं कि 2019 में जिस तरह से निरसा विधानसभा का जनता अपार आशीर्वाद और प्यार भाजपा को, कमल फूल को मिल किया है, उसी तरह से 2024 का चुनाव में उससे भी बहुत 3-4 डबल वोट से मतलब इस बार फिर कमल यहाँ खिलाएगी। ये हम केंद्र और राजनीति को हम भरोसा दिलाते हैं। पिछले 5 सालों में जो आपने विकास नहीं कर पाया, जो आपको लगा कि नहीं पिछले 5 साल के बाद अभी अगर दोबारा जनता आपको आशीर्वाद देती है तो वो ऐसा क्या मुख्य रूप से काम रहेगा निरसा के अंदर जो आप करना चाहिए? देखिए 5 साल तो नहीं, 5 साल समय जरूर मिला, लेकिन 2 साल कोविड में आप लोग देखे कि कोविड का जो महामारी आया तो लोगों के उतना चाहने के बाद भी उतना काम करना चाहिए था। 2 साल नहीं कर पाए, फिर 3 साल जो मिला, 3 साल में जो हमने चाहे आप सब लोगों ने देखे होंगे कि विधानसभा बाहर धरना से लेकर विधानसभा अंदर में विफल होकर अपना निरसा विधानसभा के लिए जो विकास करना है, जनहित के लिए जो विकास 2019 का चुनाव में हमने वादा किए थे और जनता के बीच यही जो डिमांड था। सबसे पहले बरगंदिया पुल जो वर्षों से वो मतलब बना नहीं था, जो जर्जर होकर गया हुआ था, तो हमने विधानसभा सत्र में हमने ये बात करने का काम किया। आप सबों ने देखे एक हादसा भी हुआ, उस हादसा में 14 व्यक्ति का जो मतलब मौत हो गया।
और लगातार हमने विधानसभा क्वेश्चन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में हमने ये आवाज़ उठाई, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से हमने सवाल जवाब किए कि सबसे पहले श्रद्धांजलि तभी होगी जब वहाँ बरगंडिया का पुल बने, और साथ ही साथ उनका मुआवजा दिलाने का भी हमने मांग किया। मुआवजा भी मिला, 4 लाख करके हर व्यक्ति को मुआवजा मिला। और सबसे बड़ी बात, जो बरगंडिया का पुल भी आज बन रहा है, वो भी सेंक्शन होकर काम शुरू हो गया। तो ये हमने मुखर होकर अपना बात को विधानसभा में रखा। तो ये सबसे पहला मेरा विकास का ये था 2019 में जो हमने जनता बरगंडिया को चालू किया। पांडा मोड़ में जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल खंडहर पड़ा था, आप जाके देख सकते हैं अभी कितना सुंदर वहाँ काम चल रहा है। हैंडओवर भी विभाग को हमने करवा दिए हैं, हैंडओवर विभाग भी ले लिया है स्वास्थ्य विभाग। तो काम वहाँ भी डॉक्टर बैठ रहे हैं, आना जाना हो रहा है, कुछ काम अभी चल रहा है, जैसे गेट का सामने का बन रहा है, बाकी काम पर कंप्लीट है। आप देख सकते हैं जयपुर मदनपुर में इसी तरह से हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र खंडहर पड़ा था, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर वहाँ काम चल रहा हो गया है, डॉक्टर भी बैठ रहे हैं। आप सालूर चपड़ा में देखिए, सालूर चपड़ा में जो स्वास्थ्य केंद्र था वो एकदम खंडहर होकर पड़ा था। हमने चुनाव के समय उस समय गए थे और हम ये भी बोल के आए थे कि आपका आशीर्वाद मिलता है आप सबका, तो ये हम हॉस्पिटल का काम करवाएंगे। अब देखिए जाके वहाँ बाउंड्री भी बन गया और बिल्डिंग का भी काम वहाँ शुरू हो गया, तो वो बहुत सुंदर काम हो रहा है। साथ ही साथ कुमारडुबी का जो रेलवे का ओवरब्रिज, आए बार चुनाव में हर जनप्रतिनिधि का यही जनता का क्वेश्चन रहता था हर जनप्रतिनिधि से, ये कुमारडुबी का ओवरब्रिज बनने से जाम से राहत मिलेगा। आप देख सकते हैं वो भी बन गया, वहाँ लाइट भी लग रहा है। NHI का काम जो बंद पड़ा था वो भी काम शुरू हो गया, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब पहचान में नहीं आ रहा है, इतना सुंदर रोड बन गया है, लाइट भी सब लग गया। और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में तो हमने बहुत सारा काम किए, स्कूल का बाउंड्री किए और करवाए। उसके बाद पानी का व्यवस्था हुआ। और एक था जो टहल कंपनी, जो पानी का जो बात था, जो धनबाद माइथन और गोविंदपुर पानी का जो था, वो 2022 में ही काम कंप्लीट होना था। जब 2022 में काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए और वो टहल कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड करवाने का काम किया, क्योंकि समय पार हो गया था, काम वो नहीं कर रहा था। और अब हमने श्रीराम कंपनी को काम दिलवाए हैं। काम अभी करीब हो गया है। अभी थोड़ा सा ये है कि पहले का जो कंपनी था उसका कुछ बाकी बकाया है, इन लोग को देना है, उन लोग को लेना है, इस तरह का कुछ बात, बाकी वो काम पूरा हो गया है। और जनता बहुत खुश होगी, तो उसको लेकर आगे आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए भी मेरा प्रयास लगातार रहा। ऐसा बात नहीं कि हम कुछ नहीं किए, हमने लगातार पानी के विषय में जो हमारे माइथन और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का जो योजना है, उसके लिए अभी हम बोले कि इसमें लगातार हमने विधानसभा क्वेश्चन करने के बाद ब्लैक लिस्टेड करवाया टहल को, फिर नया कंपनी को मिला। फिर यहाँ फंड का मतलब पहले का बजट था, अभी बजट उसमें कम हो रहा था। फिर हमने DC साहब धनबाद से मिले, DDC साहब से मिले और जितना भी फंड मतलब उसमें लग रहा था DMF से हमने वो पैसा राज्य सरकार को भिजवाए। आप लोग पता कर सकते हैं वो पैसा गया राज्य सरकार को, जो फंड का कमी हो रहा था, क्योंकि पहले का ही मतलब वो फंड था तो कहीं मतलब फंड कम हो रहा था, तो वो भी हमने करवाए। वो करीब काम हो गया है। नया श्रीराम कंपनी को काम भी मिल गया है और काम अब शुरू भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, काम शुरू होगा। थोड़ा सा पहले का कंपनी टहल का कुछ बाकी बकाया था, इनका कुछ ये था। ये बात ये भी हमने माननीय मंत्री जी, माननीय CM साहब से भी लास्ट जब विधानसभा था उस समय भी हमने बात की और वो करीब क्लियर। हमने चुनाव के बाद सबसे पहले पानी का काम को हम शुरू करवाएंगे। जैसे ही 23 तारीख का रिजल्ट आएगा और हमने तुरंत जो पानी का काम हमने 195% हमने काम करा लिए हैं। 5% जो है वो हमने जैसे ही चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, हमने तुरंत उस काम को हमने शुरू करवाएंगे। पानी निरसा विधानसभा में हर गांव, शहर, टोला, मोहल्ला में पानी मिलेगा। ये हम आपके माध्यम से जनता को भरोसा दिलाते हैं। अच्छा, ये बताया क्या नाम इसका, आज पन्ना सिंह गुप्ता चुनावी मैदान में खुद को कहाँ देखती हैं और आने वाले विधानसभा में अपने साथ साथ भाजपा को आप कितना मत देते हैं? क्योंकि अपर्णा सेनगुप्ता कुछ नहीं है, भाजपा है तो अपर्णा सेनगुप्ता है।
तो इसलिए हमने भाजपा का कमल हर घर में पहुंच चुका है, ऐसा बात नहीं है, हर घर पहुंच चुका है कमल फूल। और ये नाम मात्र एक अपर्णा सेनगुप्ता है, एक कैंडिडेट का नाम देना पड़ता है, पर यहाँ भाजपा की जीत होगी और कमल फूल की जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। तो आपने देखा कि अपनी जीत के प्रति जो यहाँ की मौजूदा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता पूरी तरह आश्वस्त है और वो कह रही है कि आने वाले चुनाव में जो विधानसभा का रिजल्ट जो आएगा आप देखेंगे, आप सभी देखेंगे कि ऐतिहासिक जीत है।